आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 5, वचन संख्या है 17 से 26 तक। यह सब देखकर प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया। परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नव जीवन की पूरी पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इजरायली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदी गृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदी गृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदी गृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात हैं, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई नहीं मिला। ये सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महायाजक ये नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं लाए, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव न करें। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 3, वचन संख्या है 16 से 21 तक। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाएं, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। प्रभु के कार्य में कितनी भी बाधा क्यों ना आ जाए, लेकिन उनका कार्य जारी रहेगा, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। प्रधान याजक और कुछ सदूकियों ने प्रेरितों को बंदी गृह में डलवा दिया। ईश्वर के दूत ने उन्हें रिहा कर निडरता से पुनर्जीवित प्रभु की शिक्षा का प्रचार करने का आदेश दिया। महायाजक और अन्य लोग इस घटना को समझ नहीं पा रहे थे। वे फिर जाकर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। प्रेरित निर्भीकता से प्रभु का वचन सुनते हैं। ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और जो उनमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु हमें जीवन देने आए, उनके द्वारा हम परिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकते हैं। प्रेरितों ने जीवित ईश्वर के पुत्र पर विश्वास किया, इसलिए वे मौत से भी नहीं डरते, क्योंकि प्रभु उनका सहारा एवं बल है। क्या हम ईश्वर से प्रेम करते हैं? मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़े। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।